नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। एक वो दौर जब शामली जिले का कैराना इलाका हिंदू परिवारों के पलायन का गवाह बना था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कैराना के जख्मों पर मरहम तो लगा ही, इसके साथ ही शामली जिले की सियासत में बीजेपी का दबदबा भी बना। अब 2024 के लिए कैराना एक बार फिर से तैयार है। कौन बाजी मारेगा, किसे मिलने वाली है पटकनी, रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 2016 की हैं। तब सूबे में अखिलेश की सरकार थी और कैराना में हिंदू परिवारों का पलायन आम हो गया था। 346 हिंदू परिवारों का पलायन अखिलेश और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था। कैराना में बढ़ते अपराध और रंगदारी वसूली की वजह से अधिकतर हिंदू परिवारों ने घर मकान छोड़ दिए और उनके घरों पर लटके ताले हिंदुओं को निशाना बनाने की कहानी बयां करते नजर आए। तब बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के दावे ने अखिलेश के चेहरे से मुखौटा हटाने का काम किया था। शामली जिले की एकमात्र संसदीय सीट कैराना खासकर बीजेपी के लिए साख का सवाल है। 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई। 2018 के उपचुनाव में बीजेपी हार गई। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की। अब सबकी नजरें 2024 के चुनाव पर हैं। कांग्रेस के सामने जहां एक और 40 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी भी इस सीट को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। बीजेपी मोदी मैजिक पर भरोसा जताए बैठी है और यही वजह है कि बीजेपी के केंद्र से लेकर प्रदेश तक के मंत्री और कद्दावर नेता जीत के महाअभियान में उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह इलाका हरियाणा के पानीपत से भी सटा हुआ है। इसे रालोद का घर भी कहा जाता है और इस बीच जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आ जाने से यहाँ के सियासी समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं और हालात ये है कि जो बीजेपी यहाँ पर कभी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही थी, वो रालोद के साथ आने के बाद अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। मौजूदा वक्त में ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने सपा की तबस्सुम बेगम को हराकर चुनाव जीता था। सत्ता में वापसी की टकटकी लगाए बैठी कांग्रेस 2019 में भी इस सीट पर बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन कड़ी फाइट अब इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, वक्त के साथ कैराना के जख्मों पर मरहम तो लगा, लेकिन उस जख्म का क्या जो जयंत के बीजेपी के साथ आने से अखिलेश को मिला। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से मिलकर चुनाव लड़ रहे सपा और आरएलडी की दोस्ती में दरार आ गई और जो कहते थे कि बिछड़ेंगे ना हम कभी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तकरार की बड़ी वजहों में शुमार कैराना और मुजफ्फरनगर की सीटें हैं। बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पाले में रखने के मूड में थी। हालांकि बढ़ती तकरार के बीच अखिलेश समाजवादी सिंबल पर जयंत के लड़ाकों को उतारने पर अपनी हामी भर चुके थे, लेकिन जयंत को यह मंजूर नहीं था और जयंत सपा को अलविदा कहे बीजेपी संग आ गए। हर तरफ चुनावी शोर है, लेकिन इस बीच सवाल ये कि आखिर शामली जिले की कैराना सीट इतनी हॉट फेवरेट क्यों, और क्यों ये एनडीए समेत समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। रालोद और सपा के बीच टकराव के बाद अखिलेश ने इकरा को इस सीट से उतारकर जंगी ऐलान कर दिया है। अखिलेश की ये वही इकरा हैं जो कैराना विधानसभा सीट से मौजूदा सपा विधायक नाहिद हसन की बहन है, लेकिन विधायक भाई के बाद बहन को लोकसभा के रण में उतारने का अखिलेश का मास्टर प्लान आखिर है क्या। कैराना सीट से सपा की उम्मीदवार हैं इकरा हसन। इकरा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लंदन में सीएए का विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियों में आई। 2021 में पढ़ाई कर वो स्वदेश लौटी।
इकरा दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी हैं। इकरा के भाई नाहिद हसन कैराना सीट से सपा के विधायक हैं। इकरा को कैराना सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ रहे थे। तब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जेल के अंदर से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी बहन जेल के बाहर से अपने भाई के लिए लोगों से वोट मांगती हुई प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। इकरा हसन अब राजनीति के मैदान में है, लेकिन इस बार बदले हुए तेवर के साथ, बदले हुए कलेवर के साथ। बहरहाल इंडिया गठबंधन ने विदेश से वकालत की पढ़ाई करने वाली इकरा हसन को मैदान में उतारकर अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। इंतजार बस जनता जनार्दन के फैसले का है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। कैराना की लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की ताकत एक वक्त पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मुस्लिम और गुर्जर बाहुल्य इस सीट पर ज्वाइन फैक्टर बेहद कारगर साबित हो सकता है। कैराना लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अहम पश्चिमी सीट होगी। इंडिया गठबंधन और एनडीए सियासी पिच पर जीत के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इस सीट का परिणाम अकेले मोदी की गारंटी से तय नहीं होगा। तय होगा तो जातिगत समीकरणों, गठबंधन की ताकत और उम्मीदवारों की रणनीति पर। इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी करीब 3.5 लाख है। मुस्लिम गुर्जर 1.5 लाख के करीब हैं। हिंदू गुर्जर 1.5 लाख के करीब हैं। SC ST 2 लाख के करीब हैं। कश्यप 2 लाख के करीब। वहीं वैश्य और ब्राह्मण 1.3 लाख के करीब हैं। 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। सभी प्रमुख दल जीत के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। जयंत चौधरी का भाजपा से गठबंधन चुनाव को प्रभावित कर सकता है। जातिगत समीकरण भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से यहाँ के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कार्ड, वही कांग्रेस का सभी जातियों को, धर्मों को साथ लेने की कोशिश, यानी कुल मिलाकर यहाँ के चुनावी नतीजों पर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैमरा सहयोगी मिथिलेश गुप्ता के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो देखिए, कैराना की लड़ाई जो है अब प्रदीप चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट बनाम इकरा हसन के बीच में अब देखी जा रही, लेकिन नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त के साथ, यानी कि वक्त की गर्त में छिपा हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।